आज की इस वीडियो में हम आपको 33 इंच चेस्ट के लिए सिंपल बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो मेजरमेंट हमने स्क्रीन पर दे दिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये लाइनिंग का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक पर कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इस लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। ये हमने इस तरह से इसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब ऊपर की तरफ हम सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ऊपर की तरफ हम सिलाई मार्जिन पहले ही छोड़ देते हैं। सारे मेजरमेंट हम इस लाइन के नीचे की तरफ डालेंगे। अब हम ब्लाउज की लेंथ के लिए निशान लगा लेते हैं। तो ब्लाउज की लेंथ हम ले रहे हैं 13 इंच। तो 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ हम आधा इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। 13.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बैक नेक हम 10 इंच रख रहे हैं, इसलिए हम शोल्डर कम लेंगे। तो 5.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। आर्म होल हम ले रहे हैं 5.5 इंच, निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से भी हम 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऊपर की तरफ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चेस्ट हमारे पास है 33 इंच, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 8.25 इंच। तो यहाँ से हम 8.25 इंच पर निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2.25 इंच। हम 2.25 इंच पर निशान लगा देते हैं, क्योंकि बैक नेक हम डीप रखेंगे इसलिए नेक विड्थ हम कम ही रखेंगे। अब नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 10 इंच। 10 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम विड्थ लेंगे 3 इंच, निशान लगा देते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से हम ऊपर वाले पॉइंट को सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर देते हैं। हम बैक नेक राउंड ही रख रहे हैं। बैक नेक हमने डीप लिया है, तो नेक से हम इस तरह से मेजर कर लेते हैं। 8.25 इंच था हमारा चेस्ट, तो यहाँ से हम 9 इंच पर, लगभग 9 इंच पर हम इसे निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे तो शोल्डर गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बैक नेक डीप है तो इससे शोल्डर स्प्रेड होंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। वेस्ट राउंड हमारे पास है 29 इंच, तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया 7.25 इंच, निशान लगा देंगे। बैक साइड में 1 इंच की डार्ट आएगी, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, निशान लगा देते हैं। ऊपर वाले पॉइंट से हम इसे मिला देते हैं। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई है। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन रख रहे हैं, तो यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगा देते हैं। आप 1.5 इंच से 2 इंच तक सिलाई मार्जिन रख सकते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बैक नेक हमने डीप रखा है, इसलिए शोल्डर स्लोप नेक की तरफ आएगा। तो आधा इंच हम शोल्डर स्लोप के निशान लगाएंगे नेक की तरफ। अब हम इसे कट कर लेते हैं। बैक साइड की डार्ट के लिए निशान उठा लेते हैं। तो इस तरह से फिटिंग वाली लाइन पर इसे फोल्ड करके रखेंगे। 5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके मार्किंग कर लेते हैं बैक साइड की डार्ट के लिए। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम निशान उठा लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों साइड डार्ट के लिए मार्किंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए हम इसे लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। ऊपर की तरफ आधा इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इस लाइन पर हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और टक्स पॉइंट के लिए हम निशान लगा लेते हैं 9 इंच पर, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इस लाइन से नीचे की तरफ हम 2.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फ्रंट साइड में हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे, तो इसके लिए हम आधा इंच पर निशान लगा देते हैं। तो हुकाई की पट्टी के लिए हम पहले ही मार्जिन छोड़ देते हैं। अब बैक पार्ट को उठाकर हम इसके ऊपर इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ से हम शोल्डर, नेक और चेस्ट लाइन के लिए हम निशान उठा लेते हैं। चेस्ट लाइन के लिए हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऊपर की तरफ भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नाप के देखेंगे हम 5.25 इंच चाहिए हमें शोल्डर, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। हम फिर से निशान उठा लेते हैं 5.25 इंच पर। तो इस तरह से आप निशान लगा लें बराबर से।
कि हमने फिर से निशान लगा लिया है 5.25 इंच पर, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। नेक विड्थ हम ले रहे हैं 2.25 इंच। फ्रंट नेक की लंबाई हम रख रहे हैं 6.5 इंच। यहाँ से भी हम लेंगे 2.25 इंच, निशान लगा देते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ऊपर वाले पॉइंट से भी सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देते हैं। अब यहाँ से हम हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से नेक की शेप ड्रॉ कर दी है हमने। फ्रेंच कर्व से नेक की शेप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हाथ से भी आप इस तरह से हल्का सा कर्व दे सकते हैं। अब नेक की तरफ हम इस तरह से 0.5 इंच का शोल्डर स्लोप ले लेते हैं। चेस्ट का 4th पार्ट हो गया, 8.25 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की तरफ 0.5 इंच की डार्ट आएगी, तो 0.5 इंच हम एक्स्ट्रा पर पहले ही निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम हल्का सा अंदर की तरफ लेंगे, तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। फुल बस्ट हमारे पास है 34 इंच, इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3.4 इंच। तो यहाँ से हम 3.4 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी सेंटर डार्ट के लिए मार्किंग हो गई। ऊपर वाले लाइन पर इसे सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। 2 इंच की डार्ट आएगी, इस लाइन की दोनों तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे, तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देते हैं ऊपर वाले पॉइंट से। अब यहाँ पर जो हमने सेंटर डार्ट के लिए मार्किंग की है, इस डार्ट से हम 1.25 इंच दूरी पर इस तरह से निशान लगाएंगे और ये वाली डार्ट हमारी 0.5 इंच की आएगी। इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो सिर्फ सेंटर डार्ट हम 2 इंच की लेंगे, बाकी 3 डार्ट जो हैं वो हमारी 0.5 इंच की आएंगी। अब इस साइड भी हमने 1.25 इंच पर निशान लगाया है, तिरछी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये वाली डार्ट भी हमारी 0.5 इंच की आएगी। अब यहाँ से इस लाइन के ऊपर की तरफ भी हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की तरफ हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये आर्म होल वाली डार्ट हो गई, ये भी 0.5 इंच की डार्ट आएगी। इस तरह से मार्किंग कर देते हैं। वेस्ट हमारे पास है 29 इंच, उसका 4th पार्ट हो गया 7.25 इंच और 2 इंच की हमारे पास डार्ट है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। ऊपर वाले पॉइंट से इसे मिला देते हैं सीधी लाइन ड्रॉ करके। 2 इंच का हम सिलाई मार्जिन रख रहे हैं, निशान लगा देते हैं और सीधी लाइन ड्रॉ करके दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। यहाँ पर भी 0.5 इंच की डार्ट आएगी, इसके लिए भी हम निशान लगा देते हैं। यहाँ से हम 0.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सारे मेजरमेंट हमने डाल दिए हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। डार्ट के लिए जो हमने निशान लगाए हैं वहां पर हम इस तरह से नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं और इस तरह से इनको थोड़ा सा डार्क करके हम टैप करेंगे और दूसरे साइड भी हम डार्ट पॉइंट के लिए निशान उठा लेते हैं। अब दोनों पार्ट को हम बीच में से कट करके अलग कर लेते हैं। बैक साइड में जब डार्ट लगेगी तो साइड से कपड़ा थोड़ा नीचे की तरफ उतरेगा, तो इसे हम पहले ही कट करके सीधा कर लेते हैं। अब हम बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स कट करेंगे। तो बैक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और इसका हम आर्म होल मेजर कर लेते हैं। तो इंच टेप को इस तरह से रखेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे। तो बैक पार्ट का आर्म होल है 7.5 इंच। देखिए ऊपर की तरफ इतना कपड़ा सिलाई में दब जाएगा और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगेगी। तो यहाँ पर आप इंच टेप को रखकर नाप सकते हैं इसका आर्म होल। तो ये बराबर से 7.5 इंच है। कपड़े को हमें 9.5 इंच में इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। 7.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो 9.5 इंच पर हमने इस तरह से इसे फोल्ड करके रखा है। पहले हम एक स्लीव कट कर लेते हैं, बाद में हम दूसरी स्लीव कट करेंगे। स्लीव की लेंथ है 4 इंच, तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से हमने एक बॉक्स जैसी शेप बना ली है। अब यहाँ से हम कैप हाइट के लिए निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर। अब यहाँ से हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इस तिरछी लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और सेंटर पॉइंट पर निशान लगाएंगे। 0.5 इंच बाहर की तरफ एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ से इस तरह से हल्का सा कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ करके नीचे वाले पॉइंट से मिला देते हैं। तो ये हमारी स्लीव का बैक आर्म होल हमने बना लिया है। इसे मेजर कर लेते हैं। तो ये लगभग 8 इंच है, तो इतना हमें आर्म होल चाहिए। ब्लाउज के बैक पार्ट के आर्म होल से हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे स्लीव का आर्म होल। स्लीव राउंड के लिए निशान लगाएंगे 5 इंच पर। लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं
सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पर। तो जितना आप ब्लाउज में सिलाई मार्जिन रखें, स्लीव में भी उतना ही सिलाई मार्जिन रखें। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो बैक आर्म होल से ही हम इसे कट कर लेते हैं, बाद में हम इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। ये हमने इसे कट कर लिया है। सेंटर पॉइंट पर हम इस तरह से कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। इसे ओपन करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा छांट लेते हैं एक साइड से हम फ्रंट आर्म होल के लिए। तो हमने फ्रंट आर्म होल के लिए इसे छांट लिया है। अब यहाँ पर भी हम हल्का सा कट लगाकर मार्किंग कर देते हैं फ्रंट आर्म होल के लिए। सेम साइज के हम एक और स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों स्लीव्स कट कर ली हैं। अब हम बेल्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है बैक पार्ट का, उतना हम इसके अंदर बेल्ट लगाएंगे। यहाँ से हम नापेंगे, ये हो गया 2.5 इंच, यहाँ से 2 इंच और यहाँ से हो गया 1.5 इंच। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। लेंथ हम रखेंगे 10 इंच। जो कपड़ा बच गया है साइड से, उसमें से हम बेल्ट कट कर लेते हैं। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 10 इंच पर निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। यहाँ से निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, यहाँ से निशान लगाएंगे 3 इंच पर और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। सारे पॉइंट को हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। इसे कट कर लेते हैं। तो ये एक बेल्ट कट हो गया है। इसी साइज का हम एक और बेल्ट कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। तो जो हमने लाइनिंग के पीस कट किए हैं, उनको हम इसके ऊपर इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे। पिनअप कर देते हैं जिससे कि बराबर से कटिंग हो जाए। तो मेन फैब्रिक पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे लाइनिंग के फैब्रिक से। बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो इसी तरह से हम सारे पीस कट कर लेते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट का जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम लाइनिंग का कपड़ा इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे। इसे पिनअप कर लेते हैं। तो हमने इसे पिनअप कर लिया है। अब नेक के ऊपर हम इस तरह से इसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं। नेक पर हमने स्टिच लगा ली है। अब कर्व एरिया पर हम इस तरह से नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखें आपको सिलाई को कट नहीं करना है। अब सिलाई लगाए हुए कपड़े को हम लाइनिंग वाले कपड़े की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगाएंगे। तो लाइनिंग वाले कपड़े पे हम इस तरह से किनारे पर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। अब लाइनिंग के कपड़े को हम इस तरह से रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे और नेक पर हम फिनिशिंग के लिए टॉप स्टिच लगा लेते हैं। अब लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में जोड़ने के लिए हम इसके चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं।
बैक साइड की डार्ट के लिए भी हम स्टिच लगा लेते हैं। बैक नेक की डिजाइनिंग करने के लिए हमने इस तरह से पीसेस कट किए हैं लाइनिंग के कपड़े में से और मैन फैब्रिक में से। ये हमने कट किया है 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में और ये हमने 3.5 इंच लंबाई चौड़ाई में स्क्वायर पीसेस कट करे हैं। अब इन पीसेस को हम इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करेंगे और इन पर हम इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों पीस को ही हम इस तरह से फोल्ड करके इनके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। लाइनिंग और मैन फैब्रिक दोनों में हमने 6-6 पीस कट करे हैं। ये हमने सारे पीसेस पर स्टिच लगा ली है। अब यहाँ से हम अनइवन फैब्रिक को कट करके निकाल देते हैं। ये हमने सारे पीसेस का अनइवन फैब्रिक कट कर दिए हैं। अब लाइनिंग के कपड़े पर हम इस तरह से मैन फैब्रिक वाला पीस रखेंगे और दोनों को हम सिलाई लगाकर इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। अब इन पीसेस को हम नेक पर स्टिच करेंगे। तो सेंटर पॉइंट से हम इसके ऊपर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे जिससे कि दोनों साइड हम बराबर से ये पीसेस अटैच कर सकें। तो इस तरह से हम नेक पर स्टिच कर लेते हैं। एक साइड हमने स्टिच कर लिए। अब फिर से हम सेंटर पॉइंट से दूसरे साइड भी इसी तरह से पीसेस स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने टोटल 6 पीसेस हमने बनाकर तैयार किए हैं। ये हमने गोल्डन कलर की लेस ली है तो इसको हम नेक पर स्टिच कर लेते हैं। ये हमने गोल्डन कलर के पर्ल्स लिए हैं तो ये हम हाथ से ही सुई धागे से इसके ऊपर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने पर्ल्स भी स्टिच कर लिए हैं। अब बॉटम साइड से इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो ये हमने 2 इंची चौड़ी स्ट्रैप कट की है लाइनिंग के फैब्रिक की। तो डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम स्टिच कर लेते हैं। डार्ट के लिए जहाँ पर स्टिच लगाई है वहाँ पर हम हल्की सी प्लीट्स डालेंगे इसमें। अगर आप उरेप पट्टी ले रहे हैं तो आपको इस तरह से प्लीट्स डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने स्ट्रेट पट्टी कट की थी इसलिए हम इसके ऊपर प्लीट्स डाल रहे हैं जिससे कि फिनिशिंग के साथ हम इसके ऊपर स्टिच लगा सके। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हम मैन फैब्रिक पर लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे। मैन फैब्रिक का सीधा साइड हमने लाइनिंग के कपड़े की तरफ रखा है। नेक पर सिलाई लगा लेते हैं और जहाँ से कर्व्ड है वहाँ पर हम इस तरह से नॉचेस लगा देते हैं। ध्यान रखें सिलाई को कट नहीं करना है। और जैसे हमने बैक पार्ट का नेक रेडी किया था उसी तरह से हम फ्रंट पार्ट भी रेडी कर लेते हैं। अब हम
नेक पर फिनिशिंग के लिए टॉप स्टिच लगा लेते हैं। साइड में भी इस तरह से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को सिलाई लगाकर एक साथ जॉइंट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। अब हम डाट पर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पीस की चारों डाट हम इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। ध्यान रखें, रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को लॉक जरूर से करें, जिससे कि सिलाई मजबूत हो जाएगी और खुलेगी नहीं। देखिए, हमने चारों डाट पर सिलाई लगा ली है और बहुत ही अच्छा पफ बना है दोनों पीस में। अब हम इसके ऊपर बेल्ट अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को बॉटम साइड से इस तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेते हैं और इस तरह से हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देते हैं। अब ये तैयार किया हुआ बेल्ट हम ब्लाउज पर अटैच करेंगे। तो ये बेल्ट इस तरह से ब्लाउज पर अटैच होगा। तो ब्लाउज के अपर पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से पकड़ के रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो जो लाइनिंग वाला पार्ट है बेल्ट का वो हम लाइनिंग वाले पार्ट की तरफ रखेंगे और मेन फैब्रिक वाला पार्ट मेन फैब्रिक की तरफ। तो देखिए, हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम इसे बाहर की तरफ निकाल कर इसे सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने बेल्ट पर इनविजिबल स्टिच लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देते हैं। दूसरा पीस भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने दूसरा पीस भी इसी तरह से बेल्ट स्टिच करके तैयार कर लिया है। अब हम नेक पर ये लेस स्टिच करेंगे। तो जो हमने बैक नेक पर स्टिच की थी वही लेस हम फ्रंट नेक पर भी स्टिच कर लेते हैं। ये हमने दोनों पीस पर इसी तरह से लेस अटैच कर ली है। अब हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने 2.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी ली है, इसे हम हुक पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है, इसके ऊपर स्टिच लगा ली है। ये हमने हुक पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी बनाने के लिए हमने 3 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी कट की है। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हमने जॉइंट कर लिया था एक साथ। इसको हम इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे। ये हमने आई पट्टी भी बनाकर तैयार कर ली है। तो हुकाई की पट्टी तैयार हो गई है। अब बैक पार्ट को शोल्डर से स्टिच करके जॉइंट कर लेते हैं। अब हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो राइट साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे इसके ऊपर और सिलाई लगाकर दोनों पीस को हम जॉइंट कर लेते हैं। टॉप स्टिच लगाएंगे।
तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम फिनिशिंग के लिए टॉप स्टिच लगाएंगे और चारों तरफ हम इसके ऊपर इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। फोल्ड करेंगे, सेंटर पॉइंट पर कट लगाकर मार्किंग करेंगे। इसी तरह से हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली हैं। अब हम ब्लाउज पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव का फ्रंट आर्म होल हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की तरफ रखेंगे और इस तरह से रखकर इसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं। दोनों स्लीव्स हम इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों स्लीव स्टिच कर ली हैं। फिटिंग के लिए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा था, तो हमने निशान लगा लिया है 2 इंच पर, सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। इस पर हम फिटिंग की स्टिच लगा लेते हैं दोनों साइड इसी तरह से। इस तरह से हमने दोनों स्लीव अटैच कर ली हैं और दोनों साइड हमने फिटिंग की स्टिच भी लगा ली है और बैक नेक भी हमने बहुत ही सुंदर ये डिजाइन हमने बनाकर तैयार करी है। और इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। साइड में जो कपड़ा बचा था उसमें से हमने इस तरह से ये टैसल्स हमने बनाकर तैयार करी हैं ब्लाउज के मैचिंग की। तो इसका वीडियो हमारा पहले हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्लाउज के मैचिंग की बहुत ही सुंदर लटकन बनाकर तैयार कर सकते हैं सिर्फ 5 ही मिनट में। तो इस तरह से ब्लाउज कंप्लीट बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।